हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप पहले तो आप ये वाली पूरी वीडियो देख लीजिए और उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। बाकी मैंने भी एनालिसिस किया था एसएससी सीपीओ का, और उसके अंदर जो मैंने एक्सपेक्टेड करी थी कट ऑफ, उससे काफी ज्यादा कम गई है मेल कैंडिडेट्स के। ठीक है, इसलिए हमेशा कहता हूं जब भी मैं एनालिसिस करूं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई भी फैक्टर चेंज हुआ तो कट ऑफ वेरी कर। अब देखो, ये क्लिप डालने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सर की कट ऑफ को मैं जज कर रहा हूँ या फिर सर की प्रिडिक्शन को मैं जज कर रहा हूँ, सर के डाटा या एनालिसिस को मैं जज कर रहा हूँ, क्योंकि सर ने काफ़ी एग्ज़ाम है जिनकी एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ बताई है। बट देखो, गलती इंसान से होती है, या फिर गलती भी नहीं बोलूँगा, ये एक ऐसा प्रोसीजर है कि आगे चल के इसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो, वैकेंसी या फिर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पे बहुत डिपेंड करता है। सर जो कट ऑफ निकालते हैं वो निकालते हैं पिछले ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है। आगे एसएससी क्या करे वो एसएससी के हाथ में हो, सर के हाथ में भी नहीं है, ठीक है ना, हमारे हाथ में है। तो बहुत बच्चे थे, अब सर की कट ऑफ आने के बाद भी काफ़ी परेशान थे। और बताए मेरे पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में के बच्चे 140 के स्कोर में पूछ रहे थे कि सर मेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मुझे लगा कि मैं 500-600 कुछ कमेंट्स हो गए थे उस पर। अब मैं एक एक करके सबको रिप्लाई दे नहीं सकता था, मैं इसलिए शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ उन बच्चों के लिए जो अभी भी परेशान है सर की कट ऑफ देखने के बाद भी, प्रेडिक्शन देखने के बाद भी उनको ये लग रहा है कि हमारा होगा या नहीं होगा, हम इस शिफ्ट में हैं, हमारा कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, हमारे नंबर तो नहीं घट जाएंगे। तो ये काफ़ी ब्रीफ वीडियो होगी उन बच्चों के लिए, ठीक है। देखो, पहले तो सर ने जो कट ऑफ बताई है उसके बाद सर ने ये बोला है कि अगर आपके इससे कम नंबर भी बनते हैं तो आप तैयारी करो। और बात सही भी है, क्यों? क्योंकि अगर आप तैयारी छोड़ दोगे, देखो अगर ये तो है नहीं कि अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं तो आप तैयारी छोड़ दोगे, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करोगे, या फिर नेक्स्ट ईयर नहीं तो उससे पहले ही काफ़ी एग्ज़ाम आएंगे। अब आरआरबी का है, ठीक है, और फिर आपका ये एग्ज़ाम चलते रहेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आपने अब सीजीएल दिया है तो आप सीधा नेक्स्ट ईयर सीजीएल दोगे, उसके बीच में तो एग्ज़ाम आप दोगे ना। मेन फोकस आप सीजीएल रख सकते हो, बट आप ये तो है नहीं कि आप सीजीएल सोच के आए हो तो आप सीजीएल निकालोगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है एसएससी या गवर्नमेंट के फील्ड में कि आप जिस एग्ज़ाम को सोच के आते हो आप वही निकालोगे, ठीक है। काफ़ी बच्चे आते हैं एसएससी या फिर यूपीएससी के निकालने के लिए, फिर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि अगर कोई और जॉब भी मिल जाती है। तो इतना रिजिडिटी लेके मत चलो कि हमें एसएससी सीजीएल ही करना है या फिर है उसी से एक पोस्ट चाहिए, ठीक है। आप और भी अभी एग्ज़ाम दो, उससे आपका एक्सपीरियंस भी बनेगा और आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी कि हाँ मेरा अभी तो 1 साल हम फिर बैठे नहीं रहेंगे। तो आपको 1 साल बैठना नहीं है, आप आराम से अब वापस अगले एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दो। और भाई ये चीज़ें मत बोलो कि देखिए 140 नंबर आ रहे हैं, 150 भी, 50 वाले बच्चे भी पूछ रहे हैं कि सर हमारा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप एक बात तो बताओ, देखो 2022 में 36,000 वैकेंसी थी, ठीक है, और एग्ज़ाम का लेवल इससे थोड़ा हल्का था, उसमें 114 कट ऑफ गई थी जर्नल की, ठीक है। फिर वापस से जब 7,500 2023 में वैकेंसी आई तो उसके बाद कट ऑफ चलेगी हाई 150 के आसपास, ठीक है। तो अब 150 कट ऑफ तो 7,500 वैकेंसी पे चलेगी, अब 17,000 वैकेंसी है, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हो, मतलब कि इतना कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया कि आप सीधा कि 7,500 पे वही आप कट ऑफ सोच रहे हो, या फिर आप 17,000 वाली वैकेंसी। और अभी ये भी पता नहीं है कि आगे चल के वैकेंसी बढ़ भी सकती है, ठीक है। सबसे मेन जो चीज़ें हैं वो दो हैं, एक तो कट ऑफ को जो इफ़ेक्ट करने वाली हैं। सबसे पहली तो ये जो आपकी कि कितनी वैकेंसी अभी आगे चल के बढ़ भी सकती हैं, या फिर कम तो नहीं होगी, बढ़ेंगी, और या फिर इतनी रहेंगी, ठीक है। एक तो ये इफ़ेक्ट करने वाला कट ऑफ हो, और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी कट ऑफ वैकेंसी से भी ज़्यादा, वो कट ऑफ पे ये है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितना बुलाता है एसएससी, ठीक है। 10 टाइम्स बुलाता है, 15 टाइम्स बुलाता है, 20 टाइम्स तो नहीं बुलाएगा, 12 टाइम्स बुलाता है। तो अगर 8 टाइम्स बुलाता है, क्योंकि लास्ट टाइम 8 टाइम्स बुलाए थे सिर्फ, ठीक है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि एसएससी अगर वैकेंसी ठीक ठाक है तो 15 टाइम्स बुलाने चाहिए बच्चों को, ताकि मेंस देने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले। और देखो, अगर आपके 130 या फिर 125 भी बन रहे हैं ना जनरल से, और मैं तो इजी शिफ्ट कह रहा हूँ, इजी शिफ्ट वाले के लिए, ठीक है, 125 से ऊपर है ना, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। वो आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी। अब अगर आपने तैयारी अब छोड़ दी और आगे चल के 1.5-2 महीने बाद अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं मेंस के लिए, अगर आप सोच रहे हो कि मेंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है। बाकी आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लो टेलीग्राम का, और उस पर जितने भी बच्चे जितने भी डाउट पूछते हैं, मैं यूट्यूब पर तो एक एक का नहीं दे पाता, पर वहाँ पर जो है मेरे और भी क्या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं मैं उनके थ्रू में उनके डाउट्स क्लियर करवा देता हूँ। उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं स्टिल अभी मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, बट हाँ मेरा भी सीपीओ का मेरे को लग रहा है जहाँ तक हो जाएगा। अगर फिजिकल हो जाता है तो मेरा सीपीओ में फिर मेन प्री में इतने अच्छे नंबर हैं कि मैं मेंस में अगर नॉर्मल स्कोर भी करता हूँ तो मुझे कोई पोस्ट मिल जाएगी। बट मैं हाँ इस वजह से मैं इतना सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, और इस वजह से ही मैं सबके डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, अगर आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लेते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और
अगर आप वो ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर काफ़ी फ्रेंडली नेचर के आपको लोग मिलेंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे और आपको कोई इशू नहीं होगा। और सबसे मेन जो चीज़ अभी बच्चों को दिक्कत कर रही है वो कर रही है मैथ्स की, ठीक है। मेरे देखो ओवरऑल बेशक मेरे नंबर कम बने हैं मेरे सीजीएल में और मेरा पेपर बिगड़ा है, क्योंकि देखो पेपर मेरा बिगड़ा है क्योंकि जीके मेरी अच्छी नहीं गई है। जीके में सिर्फ मेरे 2 नंबर हैं, तो मैं आपको गाइड इसमें नहीं कर पाऊंगा कि मैं आपको जीके की स्ट्रेटेजी बताऊं, ठीक है। तो मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं कि मैं जीके नहीं बता सकता आपको, पहले मेरे को अपने जीके पे काम करना पड़ेगा, फिर मैं आपको जीके बता सकता हूं। बट ये तो है मैं आपको मैथ बता सकता हूं, क्योंकि मेरे सीपीयू में मेरे मैथ में 46 से 47 नंबर थे 50 में से, ठीक है। और वहाँ 25 क्वेश्चन नहीं होते हैं, वहाँ पर 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और टाइम 2 घंटे ही होता है, तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन मैथ के और 50 बाकी दोनों सेक्शन के 2 घंटे में करना। 1 घंटे वाले 100 क्वेश्चन से सीजीएल से ज़्यादा हार्ड होता है, तभी सीपीयू की कट ऑफ कम भी जाती है सीजीएल से, ठीक है। चाहे बेशक वैकेंसी कम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बच्चे ज़्यादा भरें कम भरें, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, ठीक है। बच्चे उसमें भी अच्छे रहते हैं सीपीयू में, कोई ऐसा नहीं है कि सारी भीड़ आपकी सिर्फ रनिंग वाली है, फिर तो ऐसा नहीं है, फिर तो आर्मी वाली भर देंगे। आर्मी वाले जो रनिंग कर रहे हैं बच्चे उसमें भी अच्छे होते हैं सीपीयू में भी, बट वही है कि उसमें थोड़े से कम रहते हैं कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वही कह रहा था कि मैं आपको, मेरे नंबर अगर कम है तो आप मुझे जज मत करो पहले तो, ठीक है। और क्या नाम है, मेरे सीपीयू और सीएचएसएल के नंबर मैं आपको दिखा दूंगा, तो फिर उसके बाद आप जज कर लेना। बट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि हाँ, आप मेरे को जीके में जज कर सकते हो। अगर मैं कभी आपको बताऊँ कि जीके में क्या करना चाहिए तो आप मुझे टोक सकते हो कि आपके खुद के नंबर नहीं है जीके में, तो आप मुझे हमें क्या गाइड कर रहे हो। तो मैं जीके का मैं कोई ना स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ ना मैं कोई, हाँ मैं इतना कर सकता हूँ कि मेरे टेलीग्राम पे 1-2 बच्चे हैं जिनका 40 से ऊपर स्कोर हुआ है जीके में, तो मैं आपका उनसे कॉन्टेक्ट करवा सकता हूँ या फिर मैं उनका एडमिन बना दूंगा, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना और वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे, ठीक है। तो हालांकि जीके में मैं खुद उनसे गाइडेंस ले रहा हूँ, ताकि मेरे भी थोड़ा अब जीके में अच्छा स्कोर होने लगे, क्योंकि मेरा जितनी बार मेरा एग्जाम अगर कहीं अटकता है तो सिर्फ जीके की वजह से अटकता है, ठीक है। बाकी तीनों में मेरा स्कोर अच्छा रहता है, बट जो जीके का स्कोर रहता है वो हमेशा कम रह जाता है, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता या फिर जो भी ओवरऑल कट ऑफ से बाहर हो जाता हूँ, ठीक है। तो जीके बहुत ही मेन रोल प्ले कर रही है, क्योंकि मेंस में भी जीके का अच्छा खासा वेटेज आ रहा है, 75 नंबर का जीके आएगी मेंस में भी। तो आपको ये नहीं है कि आप कोई सब्जेक्ट छोड़ दो, सिर्फ मैथ पे फोकस करने लग जाओ। तो आपको इंग्लिश तो सबसे मेन है, देखो इंग्लिश में तो 135 का आएगा, तो इंग्लिश की भी अच्छे से करनी पड़ेगी। तो ये नहीं है आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ दोगे, ठीक है। मेंस में तो रीजनिंग के भी 2-4 क्वेश्चन अच्छे आते हैं कि आप फंस जाओगे, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है इसमें। और सबसे मेन तो कंप्यूटर है, देखो आप 390 में से 390 भी ले आओगे और आपके कंप्यूटर में कट ऑफ क्लियर नहीं होती है तो वो 390 आपके पानी में चले जाएंगे, आपके पूरी साल की मेहनत बेकार चली जाएगी। तो आपको कंप्यूटर भी साथ में लेके चलना पड़ेगा और उसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जितने की आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए चाहिए होंगे वो ठीक करने पड़ेंगे, ठीक है। हालांकि अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि हर सेक्शन में देखो मैथ रीजनिंग का एक सेक्शन होता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन अलग होता है, और आपका इंग्लिश और जीके का अलग सेक्शन होता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन अलग होता है। बट डिपेंड करता है कि एसएससी कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। एक शिफ्ट में तो नहीं हो पाएगा देखो, क्योंकि 17,000 वैकेंसी है और 2 लाख बच्चे तक ले सकती है। तो फिर उसके बाद होपफुली है कि हाँ 2 शिफ्ट में तो एटलीस्ट पेपर होगा, ठीक है। तो ओवरऑल यही था मेरा कि भाई देखो आरबी सर की गलती नहीं है, गलती इसमें तुम्हारी है। वो एक कट ऑफ प्रिडिक्शन देते हैं, उसके बाद 1000 बार आपको बोलते हैं कि ये सही नहीं है। सही इन द सेंस ये नहीं है कि आप इसके ऊपर बेसिस पे अपना डिसीजन लो, वो एक आपको आइडिया देते हैं। क्योंकि देखो आप वो गलती ना उनकी भी नहीं हो, आपकी इस वजह से गलती है कि आप इतना ज़्यादा फज़ क्रिएट कर देते हो ना पूरा यूट्यूब पे कि कट ऑफ के चक्कर में कोई वीडियो नहीं छोड़ते हो। फिर ठीक है कोई बता देगा ज़्यादा, कोई बता देगा कम, तो फिर वापस कन्फ्यूजन में रह जाते हो। या तो एक सर पे डिपेंड करके चलो, आरबी सर की कट ऑफ देख ली, ठीक है, आपको किसी कट ऑफ नहीं देखनी है, ठीक है नहीं, बट आपको सबकी देखनी है। अब सबकी देखनी है तो फिर वो आपका माइंड 2 जगह प्ले करेगा, एक ने बता दिया 120, एक ने बता दिया 140। अब आप सोचोगे कि 120 जाएगी 140 जाएगी, तो उन चीज़ों को छोड़ो और आरबी सर ने जितनी बताई है उससे अगर आपके 10 नंबर भी कम बन रहे हैं तो आप तैयारी करो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा मिल सकता है आपकी शिफ्ट को, ठीक है। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है और आपके 110 नंबर बन रहे हैं तो उसमें 120 नंबर भी बढ़ गए तो आपके तो सीधा 130 नंबर बन गए, तो आप कट ऑफ 130 नंबर पर आप आराम से क्लियर करोगे, ठीक है। 130 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं 130 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं यूआर की, मैं बताऊँ आपको। बट वही है ना, देखो जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता ना तो बच्चे फिर भटकते रहते हैं कि यहाँ से कट ऑफ मिल जाए, वहाँ से देखने के लिए मिल जाए कि श्योरिटी 150 वाला भी जब श्योर नहीं है तो आप 120-30 वालों का तो आप हाल सोच रहे होगे ना क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाएगा वो एक चीज़ रहेगी, बट उस चीज़ को आप ना
दिमाग में मत लो और मेंस की तैयारी करो साथ के साथ अच्छे से, कहीं आपका रिजल्ट में नाम आए और आप आपकी तैयारी नील बट्टा सन्नाटा हो, ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़ो मुझसे। और मैं जीके की, मैं वैसे वापस कह रहा हूँ, मेरे नंबर अच्छे नहीं है ओनली जीके में, ठीक है, जीके की वजह से मेरा रिजल्ट बिगड़ा है। तो मैं जीके की कोई गाइडेंस नहीं दूंगा, बाद में आप मेरे को बोलो कमेंट में कि तुम्हारे खुद के तो वो नहीं है, तुम क्या हमें जज कर रहे हो। मैं सिर्फ मैथ की चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैथ की या फिर रीजनिंग की भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे CHSL में 50 में से 50 थे रीजनिंग में। और इंग्लिश की भी मेरी इतनी नहीं है, बट हाँ ये है कि मैं थोड़ी बहुत आपको बता सकता हूँ कि आप सोर्स कहाँ से, जहाँ से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी इंग्लिश पे अभी वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको सोर्स बता सकता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पर अभी कम मेंबर है, तो मैं आप पर ज़्यादा कंसनट्रेट कर पाऊँगा, ठीक है। तो जितने कम मेंबर रहते हैं तो उनको पर्सनली गाइडेंस अच्छे से मिलती रहती है। बट यही है कि मैं, हाँ, जिसमें भी फालतू क्वेश्चन के मैं कोई जवाब नहीं देता, बाकी जो काम के मुझे लगते हैं मैं उनको ज़रूर रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको हेल्प मिली होगी इस चीज़ से कि आपको ये अब नहीं सोचना है कि हमारी होगी नहीं होगी कट ऑफ क्लियर। आपको ये सोचना है कि हमारे को मेंस में कैसे अच्छा टारगेट करना है। बेशक आपके 115-20 नंबर बन रहे होंगे हार्ड शिफ्ट में, तो आप तैयारी करो अच्छे से। और अब तो सब कुछ सामने आ रहा है। देखो रैंक मित्र ने सारी शिफ्ट बता दी कि किसका एवरेज स्कोर, किसके में कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, हार्ड शिफ्ट का कितना स्कोर है, इजी शिफ्ट का कितना स्कोर है। 20 नंबर का फ़र्क है, पता है आपको, 20 या 22 पता नहीं कितने नंबर का फ़र्क है ईजी और हार्ड शिफ्ट में। तो आपको लग नहीं रहा कि आपके अगर 110 नंबर भी आ रहे हैं हार्ड शिफ्ट में तो आपका हो जाएगा, 130-35 तक पहुँच जाओगे। तो उस चीज़ को पॉजिटिव लेके चलो। अगर आपकी हार्ड शिफ्ट आई है, तो ये मत सोचिए चलो कि मेरे तो नंबर कम रह गए। आपको उस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए, उस चीज़ का आपको फ़ायदा हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपको फ़ायदा हुआ है उन हार्ड शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन से, आपको फ़ायदा होने वाला है। तो उस चीज़ का फ़ायदा लो और आराम से आप तैयारी करो। और कोई भी अगर डाउट या फिर कुछ भी रहता है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो आगे के लिए। और मैं वापस कह रहा हूँ कि मैं कोई गाइडेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सही ट्रैक दिखा रहा हूँ। कहीं आप मेरे को बोलो कि आप खुद सेलेक्टेड नहीं हो और हमें वो गाइड कर रहे हो। 2 महीने बाद मैं होपफुली, अगर आप विश करते हो तो मेरा फिजिकल क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद इंग्लिश में मैं अगर एवरेज स्कोर भी करता हूँ तो आराम से मेरा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग विश करना उसके लिए कि मेरा फिजिकल अभी आ ही गया, डेट भी आ गई फिजिकल की, उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। बाकी आप विश करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और ऑल द बेस्ट, ठीक है। कट ऑफ क्लियर होगी आपकी अगर आपका एवरेज स्कोर भी है 115-20 तक, 10 तक भी है। तो इतना हेडेक लेके मत चलो, आप ग्रेजुएट बच्चे हो। इतना हेडेक लेके आप अभी तक तो इतना प्रेशर हैंडल करना आ जाना चाहिए। मैं भी अपना स्कोर लेके एक दिन बैठा था, रोया भी था, बट मुझे पता था कि हाँ वो पास्ट चला गया जो चला गया। अब जो प्रेजेंट हम चेंज कर सकते हैं। मैं अपना CPO का एग्ज़ाम उसके वजह से नहीं बिगाड़ सकता फिजिकल, तो मैंने उस चीज़ को फिर मैंने अवॉइड कर दिया, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव साइड लेके चलनी है अपनी लाइफ में भी। वैसे भी ये तो तैयारी की फील्ड है, आप ऐसे भी अगर आप लाइफ में अगर रहोगे तो आपको पॉजिटिव चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के 2 मतलब होते हैं, ठीक है। मैं मकसद बोलने वाला था तो हर चीज़ के 2 मतलब होते हैं, हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो आपको पॉजिटिव चीज़ देखनी है, नेगेटिव चीज़ को इग्नोर करना है, ठीक है। मेरे भी कमेंट आते हैं काफ़ी, कुछ बच्चे बोलते हैं कि भाई वीडियो बना रहे हो तो फिर नंबर कैसे अच्छे आएंगे। तो मेरा सीजीएल का मैंने जब बताया था, तो भाई मैंने तो वीडियो डालनी सीजीएल के एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट करी थी। मैं तो कह रहा हूँ मेरा पेपर बिगड़ा है रीजनिंग में। अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे 2 क्वेश्चन कौन से गलत हुए तो आप बोलोगे ये तो कोई बच्चा भी कर लेता। तो मेरा उस दिन लक नहीं था, या तो मेरा किसी को देख लिया हो जो मेरी किस्मत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मेरी उस दिन किस्मत अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो मैं अगर किस्मत अच्छी होती तो मैं आराम से अच्छा स्कोर कर सकता था। क्योंकि जीके में भी देखो, अगर तुक्के मारे हैं चलो ठीक है, तो तुक्के आजकल बहुत पब्लिक मार रही है, ठीक है। बट मैंने देखा है कि जो तुक्के मार के 25-30 तक बच्चे स्कोर कर लेते हैं, कि बोलते हैं कि हाँ हमें तो तुक्के मारे थे, बट हम उनका 25-30 आ रहा था। तो सारा किस्मत का खेल है भाई जीके में। अगर तुम्हें नहीं आती है, मतलब आती क्या इन द सेंस कि मैंने करी नहीं अच्छे से, या फिर मैंने करी भी थी, बट वो यार ओवरऑल मेरा उस दिन नहीं था। मैं वो दिन याद रखूँगा और मैं उसको ब्लैक डे की तरह सेलिब्रेट करूँगा अपने लिए। और ठीक है, चलो कोई नहीं, दिन की बात है। और अब नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, कभी तो सही चलो ठीक है। होपफुली यू लाइक माई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना उन बच्चों के साथ जो अब भी परेशान है बेचारे। क्योंकि मैं देख रहा था ना कमेंट सेक्शन में, तो उनकी परेशानी मुझे दिख ही नहीं गई और मैं वीडियो ले आया, ठीक है। तो MDS के जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहो, उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है अभी इन चीज़ों में पढ़ने की। आपका MTS का पेपर नहीं बिगड़ना चाहिए उसके चक्कर में। और MTS के लिए भी सब बच्चों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।